हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएम इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओड की। जी हाँ फ्रेंड्स, ओड एक पोएम है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा जो टारगेट है, जो मेन टारगेट है, वो है यूपी बोर्ड के क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स। उनके लिए ये पोएम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको मिल जाते हैं 6 मार्क्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं सिर्फ 12th के जो स्टूडेंट्स हैं यूपी बोर्ड वाले, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। उनके लिए यहाँ से 6 नंबर आराम से मिल जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ये जो पैटर्न हमने आपके लिए तैयार किया है, बस आपको इसी को फॉलो करना है। एज इट इज़ आपको ये वहाँ पर जाके लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक हेडिंग वहाँ पर लिखनी है और उस हेडिंग का नाम आपको देना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, एन ओड इज अ लॉन्ग पोएम। आप इसको साथ ही साथ समझते भी चले और ये भी देखते चले कि आपको ये पैटर्न किस तरीके से फॉलो करना है। तो एन ओड इज अ लॉन्ग पोएम। सबसे पहले आप समझिए कि ओड क्या होती है। कि ओड जो है वो एक लॉन्ग पोएम होती है। और अ सॉन्ग, या फिर आप इसको एक सॉन्ग का नाम भी दे सकते हो, एक सॉन्ग भी आप इसको कह सकते हैं। हैविंग अ लिरिकल नेचर। अब आपको पता है, जब वो सॉन्ग है, वो पोएम है, तो उसमें कुछ लिरिक्स तो होंगे, इसलिए इस पोएम का जो नेचर है वो लिरिकल होता है। द ओड इज रिटन और संग, यहाँ पर ये पैसिव की स्ट्रक्चर है। द ओड इज रिटन, ये जो ओड है वो लिखी जाती है, और संग, और वो गाई जाती है। इन प्रेज, किसी की प्रशंसा में। और वो प्रशंसा किसकी हो सकती है? फॉर अ पर्सन, या तो किसी व्यक्ति की प्रशंसा में। इवेंट, या फिर कोई इवेंट हो सकता है। और एन ओकेशन, या फिर कोई अवसर हो सकता है जिसके लिए ये पोएम लिखी और गाई जाती है। द ओड वॉज इन्वेंटेड बाई अ ग्रीक पोइट। ओड की शुरुआत, ओड की जो खोज की गई थी, वो एक ग्रीक पोइट के द्वारा की गई थी। तो इन्वेंट का मतलब है यहाँ पर खोज करना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओड। ओड जो है वो मेनली 3 प्रकार की ही होती है। पहला है आपका पिंडरिक, दूसरा है आपका होरेशन, एंड द थर्ड वन इज इर्रेगुलर। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पिंडरिक की। जी हाँ फ्रेंड्स, पिंडरिक की। तो पिंडरिक क्या है, देखिए समझने का प्रयास करें। पिंडरिक ओड वॉज इन्वेंटेड बाय अ ग्रीक पोएट पिंडार। तो पिंडरिक ओड जो है वो इन्वेंट की गई थी एक ग्रीक पोएट के द्वारा, जिनका नाम था पिंडार। दिस ओड वॉज रिटन एंड संग टू सेलिब्रेट अ विक्ट्री एंड ओकेजन। तो समझने का प्रयास करें यहां पर। दिस ओड वॉज रिटन एंड संग, इस पोएम को लिखा गया था और गाया भी गया था। टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करने के लिए। आ विक्ट्री, विक्ट्री मतलब जीत। किसी भी प्रकार की जो विक्ट्री है, किसी भी प्रकार की आपकी जो जीत होती है, या फिर कोई ओकेजन, कोई अवसर है, इनको सेलिब्रेट करने के लिए ओल्ड पोएम को लिखा गया था और गाया गया था। दिस फॉर्म, यानी कि हम पिंडरिक की बात कर रहे हैं। दिस फॉर्म, फॉर्म का मतलब ये जो रूप है, पिंडरिक जो फॉर्म है, इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो पिंडरिक फॉर्म है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला है आपका स्ट्रॉफी, एंड द सेकेंड वन इज एंटीस्ट्रॉफी, एंड द लास्ट एंड थर्ड वन इपोड। तो 3 तरीके से यहां पर ये बट जाती है। अब हम बात करेंगे होरेशन की। देखिए, व्हाट इज होरेशन? होरेशन को आप समझने का प्रयास करें। ये आप इस तरीके से हेडिंग, बिल्कुल एज इट इज हेडिंग लिखेंगे तो होरेशन ओड को जानते हैं। देखिए, इट वॉज इन्वेंटेड बाई अ रोमन पोइट। ये जो होरेशन है वो रोमन के एक पोइट थे, उनके द्वारा इन्वेंट की गई थी, जिनका नाम था हॉरेस। और हॉरेस के नाम पे ही इसका नाम रखा गया, होरेशन पोएम। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ऑस्मोट्रॉफिक ओड। देखिए, आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है ये। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ओस्मोट्रॉफिक ओड। इसको ओस्मोट्रॉफिक के नाम से भी जाना जाता है। इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इट हैज ओनली 2 और 4 लाइन स्टेंजास। इसमें क्या होता है,
2 या 4 लाइन के स्टेंजास होते हैं। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं इर्रेगुलर की। देखिए इर्रेगुलर को हम समझने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके मैं आपको बता रहा हूं, आप एक और हेडिंग यहां पर डालेंगे इर्रेगुलर के नाम से, ठीक है। तो ये जो इर्रेगुलर है वो क्या है, देखिए दिस ओड वॉज इन्वेंटेड बाय अ ग्रेट पोएट अब्राहम काउली। एक अब्राहम काउली नाम के पोएट, एक कवि हुआ करते थे, उनके द्वारा इर्रेगुलेशन जो ओड है उसकी इन्वेंट की गई, उसकी खोज की गई इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में। दिस ओड डजंट हैव द सेम स्टेंजाइक स्ट्रक्चर एज पिंडारिक और होरेशन। इस इर्रेगुलर ओड में क्या होता है, दिस ओड डजंट हैव द सेम स्टेंजाइक, यानी कि जैसे पिंडारिक और होरेशन में स्टेंजा होते हैं, लेकिन उसमें यानी कि इर्रेगुलर में स्टेंजाइक जैसी स्ट्रक्चर नहीं होते, यानी कि उसमें स्टेंजा है वो नहीं होते जैसे कि पिंडारिक और होरेशन में होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। अब यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जांपल है, देखिए यहां पर आप एक लाइन लिखेंगे कि दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ओड्स। तो ओड्स के यहां पर कुछ एग्जांपल्स आप लिख देंगे। जैसे कि पहला है आपका ओड ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पोप। तो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा एक ओड लिखी गई थी जिसका नाम था ओड ऑन सॉलिट्यूड। और सेकंड है ओड टू अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू अ ग्रेशियन अर्न बाय जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स नाम के एक पोएट थे, उनके द्वारा ओड टू अ ग्रेशियन अर्न को लिखा गया। और विक्ट्री जो ओड्स थी वो लिखी गई थी पिंडार के द्वारा। पिंडार भी एक आपके पोएट थे। तो यहां पर इस तरीके से ये पैटर्न जो है आपको फॉलो करना है, जिसमें आपको 6 मार्क्स एज इट इज मिल जाएंगे। यहां से एक भी नंबर कम होने की गुंजाइश नहीं है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल SM इंग्लिश क्लासेस। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।